हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट सेंटर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी डाइपोल पे सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ सुनिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी डायपोल पे एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज होना अनिवार्य है, मतलब कि अपोजिट चार्ज और इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड। अब इसका सेंटर क्या है, सी है। सेंटर क्या है, सी है। अब इस सेंटर पे हम एक क्यू नॉट चार्ज को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यल है, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, यल है। मतलब कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2 यल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब क्या करेंगे, अगर इस चार्ज से इस पॉइंट, इसको ए माने, इसको पॉइंट क्या माने, बी, मतलब पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा माइनस क्यू, इस चार्ज से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो हम बोलेंगे जब निगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें आएगा E1। ठीक है, और क्यू मतलब प्लस क्यू मतलब बी पॉइंट पे है, तो यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज है ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, तो इस तरफ भी क्या आएगा, E2 आएगा। ठीक है, अब जो इसका ई नेट है इस सेम साइड में आएगा, दोनों सम हो जाएंगे, तो ई क्या आ जाएगा हमारा, इसी साइड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब करते हैं इसको स्टार्ट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू ऑन क्यू नॉट, पॉइंट सी पे क्या रखा है, क्यू नॉट मतलब सेंटर पे। अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये एक चार्ज है, एक यह क्या डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉइंट वाला होता है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है, और इस पॉइंट पे क्या है, पी है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये बातें हमने पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला, ई बराबर 1/4 पाई एस नॉट क्यू बाई का आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस क्या आर है तो आर स्क्वायर, अगर यहाँ पे यल रखेंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा E1 आएगा वो क्या आएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट, चार्ज क्या हमारा क्यों है, निगेटिव कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड रखना है, पॉजिटिव रखेंगे, और डिस्टेंस कितना यल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या है, एलॉन्ग सी ए। ठीक है, किस तरफ है, सी से ए की ओर। ठीक है, अब सेकेंड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू, ठीक है, प्लस वाला है, ऑन क्यू नॉट। ठीक है, सेम एज फॉर्म लगाएंगे, E2 निकालेंगे, मतलब कि इस चार्ज से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या है, E2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई का यल स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और जानते हो डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ लगा रहा है, डायरेक्शन क्या इस तरफ है, तो मतलब क्या हो गया, एलॉन्ग सी ए, मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ई नेट, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, ई नेट E1 प्लस E2। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन के यहाँ पुट कर देंगे, क्या है 1/4 पाई एस नॉट और क्यू बाई का एल स्क्वायर, प्लस सेम एज 1/4 पाई एस नॉट क्यू बाई का एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम टू सेम लिखे हुए हैं, तो क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एफ नॉट एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट 2 क्यू,
ठीक, 1 1 2 2 और ये ऊपर क्या है इस तरफ जो क्यू भी कॉमन आया क्यू लिखिएगा, तो 1 1 2 तो 2 क्यू, ठीक है, 2 क्यू बाई का यल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि हमारा जो ई बराबर फार्मूला बना ई नेट पे, ई क्या हो गया सेंटर पे। देखो यहाँ पे 2 से 2 काटिएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू होती है, आपको अगर आपको याद हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर आप काट देंगे यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, ठीक, इसलिए जानते हो आपके क्वेश्चन हमेशा इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा, इसलिए आपको 2 काटनी है। मतलब क्या है, जब भी डायपोल सेंटर पे निकालना हुआ तो आपको यही फॉर्म लगा देना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, समझ क्वेश्चन। चलिए, तो आपको इसको कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए।